हे गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज़ प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इडियम्स डिस्कस करेंगे जो फूड यानी खाने से रिलेटेड हैं। ये मेरी यहाँ पर फेसबुक आईडी है, यू कैन फॉलो मी ओवर हेयर फॉर द PDF ऑफ द वीडियो। द फर्स्ट इडियम इज टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अब टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट भी कह सकते हैं, दोनों का अर्थ सेम है। इसका अर्थ क्या है? देखिए, इसका मतलब होता है किसी की बात सुनना, किसी की कहानी सुनना जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा डाउट है, उसकी ऑथेंटिसिटी पर, उसकी एक तरीके से उसकी वैलिडिटी पर कि कितनी सच है वो चीज़, बट फिर भी आप उसकी पूरी बात सुन लेते हैं। तो यहाँ पे इस इडियम का ओरिजिन क्या है, सॉल्ट क्यों कहते हैं? देखो, पुराने ज़माने में लोग मानते थे कि अगर खाने में या किसी भी चीज़ में थोड़ा नमक मिला दिया जाए तो उसको निगलना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर भी यही मतलब है कि किसी की बात भी इडियोमैटिकली अगर हम समझे तो निगली जाती है, या फिर अगर हम कहते हैं कि किसी की बात पर हमें विश्वास नहीं हो रहा तो हम ये भी कहते हैं कि इसको निगलना काफ़ी मुश्किल है आपकी बात को। तो वहीं से ये इडियम आता है, टू टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब कि किसी की बात को निगल लेना विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, के ठीक है मुझे पूरी तरीके से आपकी कहानी पर विश्वास नहीं है मगर फिर भी मैं उसको सुनूंगा। तो इसके कुछ सेंटेंसेस बताता हूँ, उससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कोई आपको कहे कि धरती राउंड नहीं है, इट इज़ फ्लैट। ये भी फ्लैट अर्थ थ्योरी भी थी, एक ज़माने में लोग मानते रहे कि धरती चपटी है। तो आप कहोगे आई टेक हिज थ्योरी ऑफ द अर्थ बीइंग फ्लैट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, क्योंकि निगलना मुश्किल है कि धरती फ्लैट कैसे हो सकती है। खूब सारी हमारे पास अब तो सैटेलाइट इमेजेस भी हैं, तो मैं उसकी थ्योरी को कैसे लेता हूँ, थोड़ा लाइटली लेता हूँ, कंप्लीटली उस पर विश्वास नहीं करता। हम ये भी कह सकते हैं वी टेक आर अंकल्स World War II स्टोरीज विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। तो कभी कभी कुछ जो हमारे एल्डर्स होते हैं वो भी कुछ अपनी पुरानी कहानियों को एक तरीके से बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। सो समटाइम्स पीपल टेक दैम विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, कि उनकी पूरी बात पर विश्वास नहीं रखते, ठीक है। सो ये भी एक कहने का तरीका है, ऑफकोर्स मैं एक एग्जाम्पल के रूप में कह रहा हूँ। सो दिस इज टेक विद अ पिंच और ग्रेन ऑफ सॉल्ट। देखिए, अगला इडियम बहुत ज़्यादा स्वीट है, एप्पल ऑफ समवन्स आई। हिंदी में भी ऐसा ही इडियम है, मेरी आंखों का तारा। आपने कई बार सुना होगा, किसी को अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा पसंद हो, उसका दुलारा हो, उसका फेवरेट हो, तो वहाँ वहाँ पर हम ये इडियम यूज़ कर सकते हैं कि दैट पर्सन इज़ द एप्पल ऑफ सो एंड सोज आईज। सेंटेंस से समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, पीयूष गोयल साहब हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज संभाल रहे हैं इस वक्त, मिनिस्ट्री ऑफ कोल पावर और भी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज संभालते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। तो मोदी जी भी काफ़ी खुश हैं उनसे। तो हम कह सकते हैं सेंटेंस बनाने के लिए, पीयूष गोयल इज़ द एप्पल ऑफ PM मोदीज आई। उनके लिए बहुत दुलारे से हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ही इज़ द एप्पल ऑफ हिज आई। अच्छा, सेकेंड जो सेंटेंस है ये थोड़ा टेक्स्ट बुक स्टाइल है, द लिटिल गर्ल इज़ द एप्पल ऑफ हर ग्रैंड फादर्स आई। ठीक है, तो अपने दादाजी की बहुत ज़्यादा दुलारी है। इस ईडियम का कुछ एक एग्जैक्ट ओरिजिन नहीं है, क्यों हम एप्पल ऑफ समवन्स आई कहते हैं। ये आपको इसका वर्णन बाइबल में भी मिलेगा, शेक्सपियर की पोएम्स में भी है। ये चीज़ बस है जैसे है सो है, वी हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इट। मेन याद रखना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, समवन्स बिलवड, किसी की बहुत ज़्यादा फेवरेट चहीती। द नेक्स्ट इडियम इज बैड एप्पल। बैड एप्पल आता है इस प्रोवर्ब से, अ बैड एप्पल स्पॉइल्स द बंच। देखो, काफ़ी बार पहले बैरल में एप्पल्स को ले जाया जाता था। बैरल एक तरीके से लकड़ी का एक कंटेनर होता है, तो उसमें एक भी सड़ा हुआ सेब हो ना, तो बाकी सारे जो वहाँ पर सेब होते हैं उनको भी वो ख़राब कर देता था। तो वहीं से ये प्रोवर्ब आया कि एक बुरा सेब पूरे के पूरे जो वहाँ पर बंच होता है, वहाँ पे और भी एप्पल्स होते हैं, उन सबको ख़राब कर देता है। तो यहाँ पर देखिए, बुरा सेब जो है ना, यहाँ से ही उसको इडियोमैटिकली लोगों ने और तरीके से भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि अगर कोई इंसान था जो बुरे काम करता है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है पूरे के पूरे ग्रुप को। अब जैसे यहाँ पर सीधी सी बात है, हम सेबों की बात तो कर नहीं रहे, अगर मान लो कोई एक क्लासरूम है, वहाँ पर एक ऐसा बच्चा है जो बाकी सारे स्टूडेंट्स को अपनी तरह बदतमीज़ बना देता है, उनको अपनी ही तरह लेज़ी बना देता है, तो हम कहेंगे ही इज़ अ बैड एप्पल। खुद तो बुरा है ही, बाकियों को भी अपना जो नेगेटिविटी है उसकी वो वहाँ पर फैला रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे अ पर्सन हु नेगेटिवली इम्पैक्ट्स एन एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। तो यहाँ पर इसके हमने दो सेंटेंसेस बनाए हैं, द बॉय इज़ अ बैड एप्पल
एंड ही इज़ ऑलवेज इन सम काइंड ऑफ ट्रबल। सिंपल सेंटेंस है। हम ये भी कह सकते हैं यू विल फाइंड द ओकेजनल बैड एप्पल इन एवरी कॉलोनी। तो हर कॉलोनी में एक तो खराब इंसान होता ही होता है, ठीक है। सो दीज आर द टू वेरी सिंपल सेंटेंसेस ऑफ बैड एप्पल। द नेक्स्ट ईडियम इज़ द बिग चीज़। देखिए ये अमेरिका से ये इस ईडियम का ओरिजिन हुआ था। द बिग चीज़ का मतलब होता है एक बहुत ही पहुंचा हुआ व्यक्ति, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान, एक तरीके से एक लीडर भी कह सकते हो आप। तो बिग चीज़ क्यों? देखिए 18th सेंचुरी के आसपास यूएस में जब चीज़ पहली बार यूरोप से ले जाया गया तो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है उस ज़माने में चीज़ इतनी बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चर नहीं होता था, प्रोसेस चीज़ तब तक आया नहीं था। तो तब तक बहुत ही कुछ लिमिटेड जो एलीट क्लास होती थी वहाँ पर वो ही चीज़ का जो स्वाद है वो चख पाती थी। तो चीज़ को इसलिए एसोसिएट कर दिया गया उस अपर क्लास से, उन इम्पॉर्टेंट लोगों से, पहुँचे हुए व्यक्तियों से, अमीर लोगों से, ठीक है। तो कोई अगर अमीर इंसान होता था, कोई इन्फ्लुएंशियल इंसान होता था तो उसको कहते थे ही इज़ अ बिग चीज़। तो आज के ज़माने में भी ये काफ़ी हद तक यूज़ होता है क्योंकि एक कल्चर का पार्ट सा बन गया। तो यहाँ पे दो ईडियम है इसके, सॉरी दो ईडियम नहीं है, दो सेंटेंसेस है। माई अंकल इज़ अ बिग चीज़ इन हिज कंपनी सो यू शुड बी वेरी नाइस टू हिम। मेरे अंकल काफ़ी एक पहुँचे हुए व्यक्ति हैं, वहाँ पर उनकी काफ़ी अच्छी बैठ है, तो आपको काफ़ी उनसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए। और सेकेंडली अली बाबा के जो फाउंडर हैं जैक मा, वो भी अब क्या है, ही इज़ अ बिग चीज़ नाउ, काफ़ी पहुँचे हुए व्यक्ति हैं, बहुत ही अमीर हैं, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल हैं। सो दिस इज़ बिग चीज़। द नेक्स्ट इडियम इज़ एज ईजी एज पाई। पाई ये होता है एक अमेरिकन डिज़र्ट होता है और काफ़ी मीठी सी एक डिश होती है। तो देखिए एज ईजी एज पाई मतलब बहुत ही ज़्यादा आसान। अब आप में से कुछ लोग शायद इस पाई को देखेंगे और कहेंगे कि इसको बनाना आसान तो लग नहीं रहा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ लग रही है, क्रस्ट है नीचे, अंदर फिलिंग भी होगी, तो इसको बनाना आसान तो है नहीं। देखिए यहीं पर ट्रिक है। ये ईडियम पाई को बनाने के प्रोसेस के बारे में नहीं है, पाई को खाने के प्रोसेस के बारे में है। क्योंकि अमेरिकन वहाँ पर फैमिलीज़ में जब ये पाई जब परोसा जाता था तो लोगों ने देखा कि इसको खाना बहुत आसान है, कोई ज़्यादा इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही टेस्टी होता था और खाना बहुत आसान होता था। तो दैट्स वाई यहीं से एक इसका ईडियम बन गया एज ईजी एज पाई, मतलब कोई चीज़ जो बहुत ही आसान हो। तो इसके दो सेंटेंसेस बनाए हैं हमने यहाँ पर, काफ़ी अच्छे सेंटेंसेस हैं। द रिजल्ट्स आर श्योर टू बी गुड दिस टाइम सिंस द एग्ज़ाम वॉज एज ईजी एज पाई। बहुत ही आसान एग्ज़ाम था, तो सीधी सी बात है रिजल्ट काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पास कर जाएंगे। हम ये भी कह सकते हैं द मोटिवेशनल स्पीकर मेक्स एसिंग। एसिंग मतलब टॉप करना, एस होता है ना, एस कार्ड्स में भी होता है, तो एस करना मतलब टॉप करना, एज ए वर्ब यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। मेक्स एसिंग यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स एज ईजी एज पाई। तो मोटिवेशनल स्पीकर आपको पता ही है, यू कैन डू इट, हाँ हम कर लेंगे ये। तो वो ऐसे दिखाते हैं जैसे यूपीएससी का भी कोई एग्ज़ाम हो तो बहुत ही आसान सा काम है, आप बिल्कुल आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन आपको याद रखना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कंफ्यूज मत कर जाना। एज ईजी एज पाई मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा आसान चीज़। द नेक्स्ट इडियम इज़ बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। इसका मतलब कि बहुत ही किसी अमीर, किसी प्रिविलेज फैमिली में जन्म लेना। अच्छा सिल्वर स्पून क्यों? देखो मिडीवल पीरियड में काफ़ी बार जो फैमिलीज़ होती थी उनके स्पून्स जो थे वो लकड़ी के होते थे, और बहुत ही कुछ जो एलीट जो घर होते थे, जो जहाँ पर काफ़ी उनके पास पैसे होते थे, वो ही अपने बच्चों को उनके जन्मदिन पर जब वो पैदा होते हैं ऑफ कोर्स कुछ एक सिल्वर का स्पून देते रहे जिससे वो खा सकें। तो वहीं से ये आया है कि बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ मतलब कि काफ़ी अमीर घर में पैदा होना। सो इसके लिए यहाँ पर हमने दो सेंटेंसेस बनाए हैं, बहुत बढ़िया सेंटेंसेस हैं, इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। विल स्मिथ आपको पता है अमेरिकन एक्टर है, हम कह सकते हैं विल स्मिथ वॉज नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ एंड हैड टू वर्क हार्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल एक्टर। अब ये बस सेंटेंस है, इसमें कोई फैक्ट वगैरह नहीं है, ठीक है। तो मुझे पता नहीं उनके फादर अमीर थे या नहीं थे। सेकंड सेंटेंस है कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो हम बिल्कुल कह सकते हैं काफ़ी अमीर घर में इनका जन्म हुआ था, इनके फादर भी एक बहुत ही बड़े मिलियनेयर थे। तो हम कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, बहुत ही अमीर घर में इनका जन्म हुआ था। द नेक्स्ट इडियम इज़ इन अ नटशेल। देखिए इसका कोई ख़ास ओरिजिन नहीं है,
पहले इसका मतलब आपको बता देता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि ये आया कहाँ से है। इसका मतलब होता है संक्षेप में कोई बात बताना, सिर्फ मेन पॉइंट्स बताना, बहुत ही ब्रीफली, ज़्यादा लंबी चौड़ी उसकी कहानी नहीं बताना, सिर्फ जो मेन पॉइंट्स हैं वो बताना। तो ये नटशेल क्यों, देखो नटशेल यहाँ पर ये होगा, अखरोट का आपको पता ना, या ये अखरोट है, तो यहीं से ये इडियम आता है नटशेल। देखिए इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ जो इतने कम स्पेस में आ जाए, इतने कॉम्पैक्ट एरिया में वो आराम से फिट हो जाए, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ है वो, मतलब काफ़ी छोटे तरीके से उसमें सारी बात कह दी गई है। तो वहीं से इसका ओरिजिन है, कुछ खास कहानी नहीं है इसके पीछे। तो देखिए यहाँ पर इसके 2 सेंटेंसेस हैं। टू पुट इट इन अ नटशेल, इंडिया नीड्स मोर जॉब्स फॉर इट्स यूथ। तो सारी प्रॉब्लम्स वगैरह आप डिस्कस कर लीजिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स, मगर संक्षेप में अगर बात करें, इंडिया की मेन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यूथ के लिए और ज़्यादा नौकरियां होनी चाहिए। हम ये भी कह सकते हैं द बॉस आस्क्ड फॉर ऑल द फैक्ट्स इन अ नटशेल। तो उन्होंने क्या किया, क्या उन्होंने कई पेजेस लंबी समरी मांगी? नहीं, उन्होंने कहा कि मेन मुझे जो पॉइंट्स हैं वो बताओ ब्रीफली। सो दिस इज इन अ नटशेल। द नेक्स्ट इडियम इज गो बनानास या गोइंग बनानास। देखिए इसका कोई ओरिजिन नहीं है, क्योंकि ये एक अमेरिकन इडियम है। ज़्यादातर अमेरिकन इडियम्स कहाँ से आते हैं, उनकी कहानी क्या है, नो वन रियली नोज। तो देखिए इसका मतलब होता है आपा खो देना, जो भी आपके इमोशंस हैं उन पर से आपका जो कंट्रोल है वो एब्सोल्युटली खो देना। तो जब आपका जो कंट्रोल है इमोशंस पे वो आप खो देते हो, तो यू कैन ईदर बिकम वेरी एक्साइटेड, या बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ सकता है आपको, ठीक है, क्योंकि आपने खो दिया, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली यू गो क्रेजी। तो देखिए 2 सेंटेंसेस हैं यहाँ पर। मेरा भाई जो है उसको अपना आपा खो देगा, ही विल गो बनानाज, अगर उसको पता लग गया कि मैंने उसका गिटार जो है वो तोड़ दिया। हम ये भी कह सकते हैं द गवर्नमेंट रेज टैक्सेस, व्हेन द गवर्नमेंट रेज टैक्सेस एवरीवन वेंट बनाना। सब लोगों ने अपना आपा खो दिया और ज़रा टैक्स देना पड़ेगा, नो वे। तो ठीक है, तो ये भी एक तरीका है कहने का। इस पर आप भी सेंटेंस बना सकते हैं द कमेंट बॉक्स बिलो, मैं कोशिश करूँगा उनको चेक करने की। तो नेक्स्ट इडियम इज़ नॉट वंस कप ऑफ टी। देखिए ये एक ब्रिटिश इडियम है। बेसिकली इसका मतलब होता है कि कोई आपकी प्रेफरेंस ना हो, कोई चीज़ जो आप पसंद ना करते हो, ठीक है, नॉट वंस चॉइस और प्रेफरेंस, या नॉट वन समवन लाइक्स। तो इसके सेंटेंसेस समझते हैं और ज़रा इसका जो मीनिंग है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वी कैन से आई डिडंट गो टू द आर्ट एग्जीबिशन एज मॉडर्न आर्ट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो मैं जो आर्ट एग्जीबिशन था वहाँ पर नहीं गया, क्योंकि मॉडर्न आर्ट मुझे पसंद नहीं है, मुझे एक तरीके से मेरी प्रेफरेंस नहीं है। अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं ही डिडंट वॉच द इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच एज क्रिकेट इज़ नॉट हिज कप ऑफ टी। तो क्रिकेट क्या उसको पसंद है? नहीं, उसकी प्रेफरेंस नहीं है, वो कुछ और देखना पसंद करता है, ठीक है, क्रिकेट वो पसंद नहीं करता। तो हम कह सकते हैं कि क्रिकेट इज़ नॉट हिज कप ऑफ टी। एंड द नेक्स्ट इडियम इज़ वॉकिंग ऑन एगशेल्स। अमेरिकन इडियम है। देखिए इसका अर्थ क्या होता है, मतलब अगर आप एगशेल्स पर चल रहे हैं, अगर आप इडियोमेटिकली इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप बहुत ही ज़्यादा केयरफुल हो और ये नहीं चाहते कि आपसे कुछ गलत हो जाए, किसी का दिल टूट जाए, किसी की फीलिंग्स हर्ट हो जाए। अच्छा, वॉकिंग ऑन एगशेल्स क्यों? क्योंकि पहली बात तो एगशेल्स अगर आपने देखे हों बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल, मतलब आसानी से टूटे जाने वाले, बहुत ज़्यादा कमज़ोर से होते हैं। तो अगर उन पर से आपको चलना है तो आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, ठीक है, ज़रूर से ज़रा केयरफुल। तो वहीं से ये ईडियम आता है टू वॉक ऑन एगशेल्स। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास इसका एक बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है, टेलिंग माई सेंसिटिव फ्रेंड। सेंसिटिव मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशन से भरा हुआ है, ठीक है, टेलिंग माई सेंसिटिव फ्रेंड दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज जॉब वॉज लाइक वॉकिंग ऑन एगशेल्स। तो कोई बहुत ही सेंसिटिव आदमी हो, आसानी से इमोशनल हो जाता हो, रो देता हो, तो उसको ये बताना कि उसकी नौकरी चली गई है, एक बहुत ही, इट इज़ लाइक वॉकिंग ऑन एगशेल्स। आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा कि आपके मुंह से कुछ गलत चीज़ ना निकल जाए। क्रीम ऑफ द क्रॉप। देखिए क्रीम का क्या मतलब होता है, यहाँ पे क्रीम इडियोमेटिकली यूज़ कैसे कर रहे हैं। देखो क्रीम आपको पता है, दूध या कोई भी मिल्क प्रोडक्ट हो उसके ऊपर क्रीम आ जाती है, तो मतलब कि उसका टॉप होता है वो, ठीक है। तो क्रीम को तब से यूज़ किया जा रहा है, किसी भी चीज़ की कोई बेस्ट जो चीज़ होती है उसको कहते हैं क्रीम। क्रीम ऑफ द क्रॉप का मतलब हो गया जो अवेलेबल, जो आपके पास ऑप्शंस हैं उसमें से सबसे बेहतर, ठीक है। तो इसका मतलब होगा द बेस्ट, सबसे अच्छा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो लाल सूट में जो आदमी है, ही इज़ द क्रीम ऑफ द क्रॉप, जो अवेलेबल ऑप्शंस है उसमें से सबसे अच्छा है ये। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं इसके ऊपर, जस्ट टू एक्सप्लेन कि इसका यूज़ कैसे करना है, सेंटेंसेस से अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ओनली द क्रीम ऑफ द क्रॉप गेट्स सेलेक्टेड इन द IITs। ठीक है, तो IITs में आपको पता है बहुत ज़्यादा आपको यू हैव टू बी द क्रीम ऑफ द क्रॉप। अच्छा, अगला यहाँ पे सेंटेंस है, स्टूडेंट्स फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम ले लो, आर कंसिडर्ड द क्रीम ऑफ द क्रॉप एंड कैन गेट अ जॉब एनीवेयर दे वांट टू। तो उनको माना जाता है कि वो क्रीम ऑफ द क्रॉप है, जो उस वक्त अवेलेबल जो वहाँ पे कैंडिडेट्स हैं उनमें से सबसे बढ़िया है और कहीं भी वो जॉब ले सकते हैं। द नेक्स्ट इडियम इज़ अ बैड एग। इसके पीछे कोई कहानी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, अमेरिकन इडियम है, तो उनके पीछे कोई हिस्ट्री इतनी ज़्यादा होती है नहीं। अमेरिका में ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ब्रिटेन में आपको लोग ज़्यादातर ये बोलते हुए दिखेंगे नहीं। तो अ बैड एग होता है एक डिसऑनेस्ट आदमी, एक इल बिहेव्ड आदमी। ठीक है, तो यहाँ पर इसके 2 सेंटेंस हमने बनाए हैं। उसका आप भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो एक बैड एग है, डिसऑनेस्ट आदमी है, तो उसका आप भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसऑनेस्ट आदमी का यहाँ पे एक एग्जांपल है, एग्जाम में चीटिंग कर रहा है, हाथ पे इसके जो भी रूल्स वगैरह जो भी हैं उसको लिखा हुआ है इसने। अच्छा, अगला यहाँ पे ये भी एक सेंटेंस है, नो वन बिलीव्स व्हाट ही सेज एज एवरीवन नोज ही इज़ अ बैड एग। कोई भी मानता नहीं है वो जो भी वो कहता है, क्योंकि सबको पता है कि एक बहुत ही डिसऑनेस्ट सा आदमी है वो। देखिए, द नेक्स्ट इडियम इज़ कूल एज अ क्यूकम्बर। अब देखो, क्यूकम्बर एक बहुत ही कूल वेजिटेबल माना जाता है, गर्मी में लोग खाते हैं बिकॉज इट कीप्स द बॉडी कूल, ठंडा लगता है बॉडी को, लोग मानते हैं। तो ये हॉट टेम्पर्ड का उल्टा हो गया। हॉट टेम्पर्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला कोई आदमी हो, तो कूल एज अ क्यूकम्बर मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा काम हो, धैर्यवान हो, जैसे कि ये जनाब है। ठीक है, ही इज़ कूल एज अ क्यूकम्बर, आराम से उन पर चीखा जा रहा है तब भी बहुत ही ज़्यादा काम है और धैर्यवान है। इस पर 2 सेंटेंस बनाए हैं हमने। इवन आफ्टर गेटिंग हिट ऑन द हेड बाय अ बाउंसर, सर पर बॉल लगने के बावजूद राहुल द्रविड़ रिमेन्ड कूल एज अ क्यूकम्बर, बहुत ही ज़्यादा शांत रहे, धैर्यवान रहे। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं, शी वॉज एज कूल एज अ क्यूकम्बर बिफोर हर प्रेजेंटेशन बिकॉज शी वॉज वेल प्रिपेयर्ड। तो प्रेजेंटेशन से पहले कोई इंसान, उसकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी होगी, तो दैट पर्सन विल ही बी नर्वस, विल ही बी एंक्शस, नहीं, ही विल बी वेरी काम, बहुत ज़्यादा धैर्यवान रहेगा। ही और शी विल बी एज कूल एज अ क्यूकम्बर। द नेक्स्ट इडियम इज़ फुल ऑफ बीन्स। अमेरिकन इडियम है, देखिए, यूएस में माना जाता है, यूएस नहीं ब्रिटेन में भी माना जाता है कि बीन्स में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है उसको खाने के बाद। तो फुल ऑफ बीन्स मतलब जोश से भरा हुआ, एनर्जी से भरा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एक सिंपल सा सेंटेंस है, माई ब्रोक फ्रेंड मतलब उसके पास कोई पैसे नहीं है। कोई भी इंसान अगर आप कहोगे ही और शी इज़ ब्रोक मतलब बिल्कुल कंगाल है, पैसे नहीं है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, ध्यान से सुनना। माई ब्रोक फ्रेंड वॉज फुल ऑफ बीन्स व्हेन ही हर्ड रूमर्स ऑफ अ सेकेंड डीमोनेटाइजेशन। तो मेरा जो दोस्त है, जो बिल्कुल कंगाल दोस्त है, जब उसको पता लगा कि उसको सुना कि डीमोनेटाइजेशन फिर से होने वाली है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, फुल ऑफ एनर्जी से हो गया। तो ऑफकोर्स सीरीज ये बात है, कोई ब्रोक आदमी ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या एनर्जी से फुल हो जाएगा। तो मजाक में बनाया सेंटेंस, तो इससे थोड़ा बहुत आप समझ पाएंगे कि फुल ऑफ बीन्स मतलब टू बी वेरी एनर्जेटिक एंड एंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग, जोश से भरा हुआ। तो नेक्स्ट इडियम इज़ हॉट पोटैटो। देखो, हॉट पोटैटो का मतलब होता है एक कंट्रोवर्शियल इशू, एक ऐसा इशू, एक ऐसी प्रॉब्लम जिससे डील करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, जो बहुत ही ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स खड़े कर देती है। जहाँ पे मतलब जैसे ही वो इशू उठाया जाता है तो हर तरफ से लोग अपनी अपनी आर्ग्यूमेंट देना स्टार्ट कर देते हैं और एक तरीके से बहुत ज़्यादा कठिन स्थिति बन जाती है। तो हॉट पोटैटो क्यों, देखो, गरम आलू, उसका वही मतलब है, गरम आलू को हाथ में कोई पकड़ना नहीं चाहता क्योंकि उसको पकड़ नहीं सकते आप, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, यू वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम इट। तो कंट्रोवर्शियल इशू भी यही होता है, जिसके हाथ में आता है वो कहता है क्या आ गया मेरे हाथ में, ऐसा लगता है कि गर्म आलू आ गया, उसको बस उछालता रहता है वो। तो इसके हमने 2 सेंटेंस बनाए हैं यहाँ पर। गन कंट्रोल, आपको पता है यूएस में स्कूल शूटिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही है, तो गन कंट्रोल हम कह सकते हैं इज़ अ पॉलिटिकल हॉट पोटैटो इन यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू कर्ब बेनिफिट्स टू सम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इज़ लाइक हॉट पोटैटो। तो ये भी एक हॉट पोटैटो है, कंट्रोवर्शियल इशू है, सबके अपने अपने से विचार होंगे और एक कठिन स्थिति बन सकती है, नो वन वॉन्ट्स टू डील विद इट। सो दिस इज़ हॉट पोटैटो। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो का लाइक बटन ज़रूर हिट करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई, एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, व्हाट्सएप, फेसबुक पे जितना आप शेयर कर सकें, एंड ऑल्सो लीव अ कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।